मूवी में अगर हम बात करें अजीज की, तो इसे मूवी में एक प्रोफेशनल बुचर दिखाया गया है। लेकिन बुचर ही क्यों? भाई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला। बड़ा हरामी हो। I mean, इसे कोई भी प्रोफेशन का दिखा सकते थे, जैसे कि एक असैसिन या एक बिजनेसमैन, लेकिन बुचर ही क्यों? इसका भी एक रीजन है। अगर मैं ये कहूँ कि अबरार को अपने भाई अजीज को रणविजय का डुप्लीकेट बनाने का जो आइडिया है वो रणविजय ने खुद दिया है, तो कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मूवी में जब रणविजय यहाँ पर स्वास्तिक स्टील पर एक वर्कर्स को एक लेक्चर देता है। हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो दैट एनिमल मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एनिमल मूवी की डिटेल्स को। तो सबसे पहले बात करें एनिमल मूवी की डिटेल नंबर 1 की, तो ये मूवी गॉडफादर से कितनी सिमिलर है ये मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली एक बेटा होता है जो अपनी फैमिली से अलग रहता है, जिसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पिताजी पर अटैक होता है और वो वापस आता है। आते ही उन अटैकर्स को ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार देता है और उनको मारते मारते वो खुद एक कोल्ड हार्टेड बन जाता है। डिटेल नंबर 2, इस मूवी में रणविजय को एक स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर दिखाया गया। इस चीज को मूवी में कई बार सिग्निफाई किया गया है और इस सीन में इस आर्ग्यूमेंट के दौरान उसका जीजा उसको बोल भी देता है। नेक्स्ट डिटेल की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने देखा है मूवी में कि ये जो कैटलिन गन है ये एक वुडन बॉक्स में पैक होती है। लेकिन मूवी को रिवॉच करने पर मैंने नोटिस किया कि रणविजय जब वरुण को मारने के बाद अपने कजिन्स के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पे एनिमल टाइटल भी रिवील होता है, तो हम उसके पीछे इस वुडन बॉक्स को क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। और इस सीन में वो पूछता भी है कि फ्रेडी कब आ रहा है। यू कैन क्लियरली सी दैट। सो डिटेल नंबर 4, अगली डिटेल की अगर हम बात करें, तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि रणविजय माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। और मूवी को अगर हम ध्यान से देखें तो इस बात के हिंट हमें काफी जगह पर मिलते हैं। इसके रूम में ये पोस्टर्स को देखकर, और जब वो अमेरिका से आता है तो उसकी हेयर स्टाइल जो होती है वो माइकल जैक्सन से ही इंस्पायर्ड होती है। इनफैक्ट जब वो पार्टी में एंट्री लेता है तो वो मून वॉक करते हुए लेता है। अब बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। इस सीन में रणविजय अपने दोस्तों के साथ स्कूल सॉन्ग गा रहा होता है और ये जो सॉन्ग होता है, इस सॉन्ग को हम पहले भी सुन सकते हैं स्कूल में। जब रणविजय अपने डैड के बर्थडे पर टॉफीज बांट रहा होता है तो इस सॉन्ग को हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, जो कि ध्यान से सुनने पर। नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट डिटेल की अगर हम बात करें, तो इस सीन में जब रणविजय की माँ उससे बोलती है कि डैड का एक क्लोन बना लेते हैं, तो रणविजय बोलता है कि क्लोनिंग में टाइम लगेगा, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। और वो सच में आगे मूवी में अपने डैड का बॉडी डबल बनाता भी है। सो डायरेक्टर ने मूवी की स्टार्टिंग में ही इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया था कि ये बॉडी डबल वाला सीक्वेंस आगे हो सकता है, मतलब होने वाला है। हाउ समझ गई। अब बात करते हैं अगली डिटेल की। मूवी में अगर हम बात करें इस बंदे की कि ये बंदा रणविजय है या अजीज, तो इस चीज को लेकर ऑलरेडी बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बंदा रणविजय है, क्योंकि ये मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदर वाली कहानी सुनाता है और बंदर वाली कहानी रणविजय यहाँ पर अपने जीजा के साथ आर्गुमेंट के टाइम पर भी सुनाता है। लेकिन दोनों बंदर वाली कहानियों में डिफरेंस है, ये मूवी में हमें ध्यान से देखने पर समझ में आ जाता है। सो इस कैरेक्टर को लेकर थ्योरीज बहुत सारी हैं, बट सच में ये कौन है ये कोई नहीं जानता। सो थ्योरीज हम भी बहुत सारी बना सकते हैं, बट एक्चुअल में ये कैरेक्टर सच में कौन है ये तो मूवी का अगला पार्ट आने पर ही शायद पता चले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज यूट्यूब पर देख ली हैं और मैं इस पर कोई थ्योरी नहीं दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। अब इस डिटेल को देखने के लिए मुझे मूवी को कई बार रिवॉच करना पड़ा। सीरियसली, बहुत से लोगों का कहना था कि एनिमल मूवी में पुलिस कहाँ है, तो भाई इस सीन में देख लो, ये रहे पुलिस पुलिस पुलिस। देखो यार, इस चीज़ को मूवी में पहले ही स्टेब्लिश कर दिया गया है कि बलबीर सिंह एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, मतलब उसे देश का एक काफ़ी रिचेस्ट मैन दिखाया गया मूवी में। आप बात करें रणविजय के वायलेंस क्रियाकलापों की, तो वो मूवी में कितनी बार होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो कॉलेज में गन लेकर जाता है, जो कॉलेज ऑलरेडी बलबीर सिंह का ही होता है। उसके बाद वो होटल वाला एक्शन सीन, जो होटल भी बलबीर सिंह का होता है। और उस सीन के पहले वो जब वरुण को मारने जाता है तो उसका भाई बोलता भी है कि हमने सारे इलाके में जैमर्स लगा दिए हैं, कोई फोन या वीडियो कॉल नहीं कर सकता 1 घंटे तक। और उसके बाद वो अबरार को जब मारने जाता है तो वो एक प्राइवेट एयरलाइन होती है। तो बलबीर सिंह एक पावरफुल आदमी है और वो इन चीजों को काफी आसानी से कवर अप कर सकता है। अब बात करें अगली डिटेल की, तो रणविजय को मूवी में एनिमल दिखाया गया है और वो किसी पर जब अटैक करता है तो सीधे उसके गर्दन पर वार करता है। एज वी ऑल नो दैट एनिमल अपने शिकार पर सीधे गर्दन पर वार करता है। तो ये चीज मूवी में काफी अच्छे से दिखाई गई है कि ये बंदा एनिमल ही है, मतलब इसके अटैक करने का तरीका, एनिमल के अटैक करने का तरीका इक्वल टू एनिमल। सो मूविंग टू नेक्स्ट डिटेल। इस सीन में रणविजय गीतांजलि से 7 ईयर इच थ्योरी के बारे में बात करता है। अब ये 7 ईयर इच थ्योरी है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ।
जब एक मैरिड कपल की शादी को 7 साल हो चुके होते हैं और उनकी 7 साल की शादी उनको सेटिस्फाइड नहीं लगती और वो कहीं और मुंह मारने निकल पड़ते हैं, तो उस थ्योरी को 7 ईयर इच थ्योरी बोला जाता है, जो कि इस डायलॉग के जरिए डायरेक्टर ने हमें पहले ही हिंट दे दिया था कि भाई ये मूवी में होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ, जो कि इसी सीन से कनेक्टेड है। तो इस सीन में जोया जब रणविजय को अबरार हक का प्लान बताती है, वो बॉडी डबल वाला, कि उसने कैसे अपने भाई की प्लास्टिक सर्जरी करा के एक और विजय बना लिया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अबरार हक को बॉडी डबल वाला आइडिया जो है ये रणविजय ने खुद दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब जब रणविजय ने बलवीर सिंह का डुप्लीकेट बनाया था और जिसे असरार ने मार दिया था, और यहाँ पर उसके जीजा ने असरार से बताया था कि वो बलवीर सिंह नहीं उसका डुप्लीकेट है। उसके बाद असरार ने अपने भाई मतलब अबरार से ये डुप्लीकेट वाली बात बताई होगी, और तब जाके अबरार के दिमाग में ये डुप्लीकेट वाला आइडिया यानी कि बॉडी डबल वाला आइडिया आया होगा, और उसने अपने भाई की सर्जरीज करा के एक और विजय बना लिया। मतलब कुल मिला के रणविजय का आइडिया दुश्मनों ने कॉपी कर लिया। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट डिटेल। इस सीन में स्वास्तिक स्टील में रणविजय जब वर्कर्स के सामने एक भाषण दे रहा होता है, तब ये नाजी सिंबल या स्वास्तिक स्टील का सिंबल, इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। डिटेल ये है कि जब वो वर्कर्स के सामने ये भाषण दे रहा होता तो उसके देखने का तरीका जो होता है, इस तरीके से साफ पता चलता है कि इस पूरे क्राउड को स्कैन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह इन वर्कर्स पर भी डाउट कर रहा है कि शायद यहाँ उसे कोई मोल मिल जाए जो कि उसे रियल अटैकर्स तक पहुंचा सकें। अगली डिटेल की अगर हम बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में एक ऐसा पॉइंट आता है जब मूवी का हीरो गिर जाता है और वहां से उस कैरेक्टर की ऐसी की तैसी होनी शुरू हो जाती है। मतलब अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और अब एनिमल, और यही मूवी का इंटरवल पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो इस सीन में ये नर्स जिससे जब रणविजय से साइन लैंग्वेज में बात करती है तो वह भड़क जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वह खुद साइन लैंग्वेज में बात करता है। वेल डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि विजय के साइन लैंग्वेज यूज करना इस बात का हिंट देता है कि विलन साइन लैंग्वेज में बात करता है। अब बात करते हैं अपनी अंतिम डिटेल की। तो जब मैंने पहली बार मूवी को देखा तो मुझे लगा कि अजीज को बुचर ही क्यों दिखाया गया है। मतलब कोई भी प्रोफेशन दिखा सकते थे, जैसे कि एक असैसिन या एक बिजनेसमैन, मतलब बुचर ही क्यों। फिर मूवी को बार बार देखकर मैंने रियलाइज किया कि जैसे रणविजय को मूवी में एनिमल दिखाया गया है, वैसे ही मेन विलन को एज अ बुचर दिखाया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि एनिमल को बुचर ही काटता है। मतलब जो आने वाली एनिमल पार्क है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो ये थी एनिमल मूवी को लेकर एक डिटेल वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे डिटेल्स को कवर नहीं किया है, और अगर कोई डिटेल मुझसे मिस हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। इफ यू वांट मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ।